औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल बैंकारी आइकम पार्ट 2 यानी कि बैंकिंग। उर्दू मीडियम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज इसका हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 12 पाकिस्तान में बैंकारी। तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है जी रिबा यानी रबुआ का मफ़हूम बयान करें। मफ़हूम तो रबुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी सूद के हैं। सूद से मुराद वो इजाफी रकम जो कर्ज ख्वा अपने मकरूज से असल रकम के अलावा एक ख़ास मुद्दत के बाद वसूल करता है। सवाल नंबर 2, सूद की ममानत कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करें। इसका जवाब होगा सूरह अल बकरा में इरशाद बानी है, ऐ ईमान वालो जो कुछ सूद का बकाया रह गया है इसे छोड़ दो अगर तुमको यकीन है कि अल्लाह के फरमान का। फिर अगर तुम सूद नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ जंग करने को अल्लाह से और इसके रसूल से। हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस कौम में सूद का रवाज होगा इस पर कहत मुसल्लत होगा। सवाल नंबर 3 पे आ जाए, गैर सूदी इस्लामी बैंकारी से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा इस्लाम में चूंकि सूद की ममानत है लिहाजा ऐसा निज़ाम बैंकारी जो इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक हो इस्लामी निज़ाम बैंकारी कहलाता है। सवाल नंबर 4, कर्ज हसना से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा हमारे पास कर्ज हसना से मुराद ऐसा कर्ज है जो बगैर किसी सूद के जारी किया जाए। पाकिस्तान में कर्ज हसना स्कीम के तहत कौमी बैंक इन तालिब इल्मों को गैर सूदी कर्ज जारी करते हैं जो मालियाती मसाइल की वजह से अपनी तलीम जारी नहीं रख सकते। ये कर्ज इन तालिब इल्मों को जारी किया जाता है जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। सवाल नंबर 5, इस्लामी तरक्याती बैंक के क़याम की वजाहत करें। इसका जवाब होगा जी हमारे पास इस्लामी तरक्याती बैंक दिसंबर 1973 में जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़जाना के इजलास के एलामिये के मुताबिक कायम किया गया। इस बैंक का बाकायदा आगाज 20 अक्टूबर 1975 में हुआ। सवाल नंबर 6, मुशारका से क्या मुराद है। मुशारका बैंक और इसके गाहक के दरमियान आर्दी शराकत है जिसके शुरका किसी खास मुद्दत के लिए तयशुदा तनासब से मुनाफा या नुकसान में शिरकत की गर्ज से फाइनेंस मुहैया करते हैं। कारोबारी सरगर्मियां गाहक सरअंजाम देता है ताहम बैंक कारोबारी लेन देन और मुस्तकबिल में होने वाले मुनाफा की निगरानी करता है। ये मुशारका हो गया। मुदारबा देखें क्या है जी। मुदारबा ऐसा कारोबार है जिसमें बैंक सरमाया फराहम करता है और गाहक कारोबार को चलाने के लिए अपना इल्म व हुनर इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 8, हायर परचेज मालिया से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा जी फाइनेंसिंग के इस तरीका में बैंक अपने गाहक की दरख्वास्त पर एक महसूस शय खरीद कर इसे मुद्दती किस्तों की बुनियाद पर देता है। इनके जो बैंक होता है ना वो एक गाहक उससे दरख्वास्त करता है कि आप मुझे ये चीज़ खरीद के दे दें, तो बैंक ने उससे चीज़ खरीद के दे दी। अब वो जो पैसे हैं ना उसको किस्तों में डिवाइड कर लेता है, फिर वो थोड़े थोड़े काट के अपने ग्राहक से लेता रहता है और फिर उस चीज़ का जो किराया है ना वो बैंक वसूल करता है। मुद्दती किस्तों की कुल मालियत इस चीज़ की असल मालियत से जायद पर मुश्तमिल होती है। मुकम्मल अदायगी के बाद इसके मालकाना को गाहक को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ICB से क्या मुराद है। ICP जवाब इसका होगा जी ICP इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।
इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का महफूफ है। ये वो पहला मालियाती अदारा है जिसमें बिलासूद बैंक कार्ड का नफाज किया गया। इसका क़याम जुलाई 1979 में अमल में आया। सवाल नंबर 10, NDF से क्या मुराद है? NDFC से क्या मुराद है? तो NDFC दरअसल पाकिस्तान के एक मालियाती अदारे नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का महफूफ है। यह अदारा बिला सूद बैंक कार्ड की खिदमात 1980 से सर अंजाम दे रहा है। सवाल नंबर 11, बैंकों के कौमियाई जाने से क्या मुराद है? बड़ा अहम सवाल है ये। कौमियाई जाने यानी कि नेशनलाइजेशन से मुराद, नेशनलाइजेशन मतलब कि बैंकों को ना गवर्नमेंट की तहवील में दे दिया जाता है। जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो उनको सरकारी कर दिया जाता है और गवर्नमेंट फिर उनको चलाती है अपने हिसाब से। कौमियाई जाने से मुराद लोगों के निजी बैंकों को हुकूमत का अपनी तहवील या मलकियत में लेना है। पाकिस्तान में यह अमल 1 जनवरी 1974 को एक खसूसी आर्डिनेंस के जरिए किया गया। कौमी तहवील में लिए गए बैंकों में हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक शामिल हैं। सवाल नंबर 12, कोई सी 3 कौमियाए किए गए बैंकों के नाम लिखिए, जिनके नेशनलाइज किए गए बैंक कौन से हैं? जिसका जवाब होगा लाहौर कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, कॉमर्स बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, सरहद बैंक, हबीब बैंक। सवाल नंबर 13, बैंकों के कौमी जाने की क्या वजूहत है? इनके बैंकों को जब सरकारी किया जाता है तो उनकी क्या क्या वजूहत है? दौलत का चंद हाथ में मरकूज हो जाना, इनके तब जो दौलत थी ना वो कुछ लोगों के हाथ में रह गई थी। काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देना, नाजायज मकासद के लिए कर्जों का हसूल और जरूरतमंद का इस्तेहसाल। सवाल नंबर 14, बैंकों की निजकारी से क्या मुराद है? अब ये उसका उल्टा है, प्राइवेटाइजेशन। ये स्पेलिंग सही नहीं है, ये स्पेलिंग है इसकी। बैंकों की प्राइवेटाइजेशन से मुराद है कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना। हुकूमत की जानिब से कौमी बैंकों को निजी तहवील में देने का अमल निजकारी कहलाता है। यानी इस अमल में निजी मलकियत का हक दे दिया जाता है और बैंक बराह रास्त कारोबारी अफराद के कंट्रोल में होता है। सवाल नंबर 15, SEM से क्या मुराद है? SEM शीट एंटरप्राइज म्यूचुअल फंड का महफूफ है। इस फंड का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और अंदरून मुल्क मौजूद अवाम को इस काबिल बनाना है कि वो मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा ले सकें। सवाल नंबर 16, कौमी सरमायाकारी से क्या मुराद है? तो हुकूमत पाकिस्तान और दीगर शोबों के बाहमी इश्तराक से कंपनीज एक्ट 1962 के तहत ये अदारा कायम किया गया है जो कि बिला सूद लोगों को कर्ज फराहम करता है। सवाल नंबर 17, बैंकों को कौमी जाने के 4 नुकसान तहरीर करें। इसका जवाब होगा जी, मुकाबले का खात्मा, अमले की नाकस कारकर्दगी, सियासी असर रसूख, कर्ज के असूल में दिक्कत। ये जी 17 सवाल हमारे पास इस चैप्टर के हो गए। नेक्स्ट 13वां चैप्टर भी रेडी है जी। इसके बाद इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम करते हैं। तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।